नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के लिए बेहद खास लम्हा आया है। वो लम्हा आया है जिसका इंतज़ार दशकों से इस महाकौशल अंचल को था, क्योंकि यहाँ की जनता ये चाहती थी कि सरकार यहाँ के विकास को तवज्जो दे। ये बार बार कहा जाता था कि विकास के नक्शे पर महाकौशल की उपेक्षा होती है। जब जब औद्योगिक निवेश की बात आती है तो मालवांचल में या ग्वालियर चंबल अंचल को तवज्जो दे दी जाती है और कहीं ना कहीं विकास का एक मध्य प्रदेश में केंद्रीकरण होकर रह गया है। लेकिन इस बार पहली बार हम कहें कि मध्य प्रदेश में विकास के विकेंद्रीकरण की दिशा में, औद्योगिक विकास के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है और ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विज़न है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग संभाग स्तर पर कॉन्क्लेव किए जाएं, इंडस्ट्रियल मीट किए जाएं, ताकि संभाग विशेष की विशेषताओं को इन्वेस्टर्स के सामने रखा जाए, वहाँ की खूबियाँ उन्हें बताई जाएं, वहाँ की USP से उनको वाकिफ़ करवाया जाए और फिर उस संभाग विशेष में वैसा विकास आए, वैसा उद्योग आए जो वहाँ सस्टेन कर सके और उसका लाभ स्थानीय लोगों को, स्थानीय स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाया जा सके। तो रीजनल इंडस्ट्रियल समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में हो रहा है। कल 20 जुलाई को यहाँ उद्योगपतियों का एक बड़ा मेला भरने जा रहा है और जबलपुर के नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, जहां इस कॉन्क्लेव का आयोजन है। यहां इस कॉन्क्लेव के आयोजन के साथ ही इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी करवाया जाना है और यहां उम्मीदों को कल पंख लगने हैं। वो इसलिए चूँकि 3570 निवेशकों ने अपने रजिस्ट्रेशंस करवा लिए हैं। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों से आते हैं। विदेशी निवेशक भी इंटरेस्ट जता रहे हैं महाकौशल में निवेश करने के लिए। 5 कोर सेक्टर्स यहाँ पर तय किए गए हैं और मुख्यतः अगर बात की जाए जो खूबी भी है महाकौशल अंचल की, उसमें खनिज क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि और फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है और साथ ही साथ टूरिज्म खास तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर सेक्टर है। तो कल यहाँ पर खुद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, हज़ारों उद्योगपति निवेशक यहाँ पर मौजूद होंगे। सबसे 1-to-1 सेशन होगा, कंबाइंड सेशन होगा। मुख्यमंत्री खुद उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और फिर जो निवेश आएगा वो महाकौशल की तस्वीर बदल सकता है। तो इस कॉन्क्लेव को लेकर, इस पहल को लेकर यहाँ का उद्योग जगत क्या सोचता है, मैं जानने की कोशिश इस खास बुलेटिन में करने जा रहा हूँ। और 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आप देखेंगे शरद अग्रवाल जी हैं, जो कि जाने माने उद्योगपति हैं और इनका परिवार जो है वो आयुर्वेद के उद्योग में विगत 100 वर्षों से लगा हुआ है और जबलपुर की एक तरह से आयुर्वेद को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर इनकी पहचान भी है। तो इनसे ज़रूर चर्चा करेंगे कि स्थानीय तौर पर अगर इस तरह के उद्योग को प्रमोट किया जाता है या इसमें निवेश आता है तो क्या इसका अंजाम हो सकता है। साथ ही साथ आप अखिल मिश्र जी को देखेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। अखिल मिश्र जी महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महाकौशल चैम्बर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इनके इस महाकौशल चैम्बर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है महाकौशल के साथ हो रही या हुई कभी उपेक्षा को लेकर। तो इन दोनों ही खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और मैं शरद अग्रवाल जी से पहले बातचीत की शुरुआत करता हूं। जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन जनता को भी दिया है, लाइव अभी पूरे देश की जनता आपको देख रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यदि जबलपुर में जो हो रही है, इसमें आप चूँकि आयुर्वेद को आपने एक उद्योग में बदला है, ये कितना कारगर इस सेक्टर के लिए हो सकता है? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने महाकौशल क्षेत्र में इतना बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कल यहां पर आयोजन किया है, जिसमें देश भर से काफ़ी उद्योगपति यहां आ रहे हैं। संस्कार धानी में हम सब उन सब उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक कार्यकाल में राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया था, उससे एक आशा जगी है पूरे व्यापारियों में और उद्योग जगत में कि ये सरकारें कुछ ना कुछ उद्योगपतियों के लिए और व्यापार के लिए करेंगी। उसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है महाकौशल क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जैसा आपने कहा आयुर्वेद की, और यहाँ पर ज़मीनों की बहुत मात्रा है आसपास के क्षेत्रों में, पूरे जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में। सबसे पहले उद्योगपतियों को जगह चाहिए रहती है, तो जगह यहाँ बहुत है। पानी की यहाँ पर बहुत व्यवस्था है,
क्योंकि चारों तरफ माँ नर्मदा और छोटी छोटी हिरण सारी नदियाँ हैं, तो उससे पानी की भी यहाँ पर उपलब्धता है। एमपीवी का जबलपुर में, मध्य प्रदेश में विद्युत का जबलपुर ही उनका मुख्य कार्यालय है, तो विद्युत की भी यहाँ पर अधिकारियों को, जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएंगे और बाकी प्रशासनिक अधिकारी यदि पूर्ण रूप से अच्छा सहयोग करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुखिया का सपना जरूर साकार होगा। और यहाँ कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। और जैसा आयुर्वेद का आपने बोला कि इतनी ज़मीनें यहाँ पर हैं और आसपास अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला और ये भी, ये ज़मीनों के साथ साथ हम कहें कि यहाँ पर जो वन संपदा है, वन संपदा के साथ साथ जो आदिवासी एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, जो परंपरागत तौर पर इस तरह की औषधियों का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये जो वन उत्पाद है ये कितना बड़ा मार्केट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वन औषधि जो है वो देश दुनिया तक पहुँच सकती है। हाँ, जैसा कि विश्व अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ ध्यान दिया और कोरोना काल में भी देखा हम लोगों ने कि इस प्रकार लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया है, तो उसकी संभावनाएं अपने महाकौशल क्षेत्र में बहुत है। जैसा आपने कहा कि यहाँ मंडला, डिंडोरी और जो आदिवासी वनवासी अंचल है, यहाँ ज़मीनें भी बहुत हैं और परंपरागत रूप से जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। इससे लगा हुआ जो हमारा विंध्य का क्षेत्र है और पन्ना यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ क्षेत्र, यहाँ भी आंवले की खेती, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो उसके प्रोसेसिंग प्लांट जैसे च्यवनप्राश बनता है उसके लिए आंवला बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए पड़ता है। तो ऐसे कुछ उद्योग यहाँ पर जो यहाँ से लगाए जाएं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे मिलेगा। सेक्टर में किस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर जैसे जो उद्योगपति आना चाहते हैं और उनको यदि यहाँ का प्रशासन सहयोग करेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में जब वो परेशान हो जाते हैं तो उससे उनका मन यहाँ से फिर इकट्ठा हो जाता है। महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपने इशारा भी किया है शरद अग्रवाल जी ने। कई बार क्या होता था कि निवेश जरूर आता था लेकिन फिर एक भटकाव की स्थिति बनती थी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब समीक्षा की जबलपुर में आकर इस RIC की, यानी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब उन्होंने 2 टूक के बात भी कही दी थी कि ये समिट जो है या ये जो कॉन्क्लेव है सिर्फ कागजी तौर पर निवेश को दिखाने के लिए नहीं है, जैसा कभी पहले होने के आरोप लगते हैं। उनका कहना था कि पुरानी बात और है, दीगर है, अब नए सिरे से निवेश को गंभीरता से ज़मीन पर उतारने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और की ओर से एक रोड मैप भी तैयार किया गया है जिसमें सिंगल विंडो को और कारगर तैयार करना है, कारगर तौर पे उसको अमली जामा पहनाना है और साथ ही साथ मॉनिटरिंग करनी है कि यदि कोई वादा या MOU कागज़ पर आ गया है तो वो ज़मीन तक पहुँचे और उसका फ़ायदा स्थानीय स्टेक होल्डर्स तक भी पहुँच पाए। तो ये विज़न है और इसको अब मूर्त रूप में बदलने की एक चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के साथ साथ ये चुनौती जो है संभावनाएं भी बहुत सारी लेकर आई है और इन संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए अखिल मिश्र से बेहतर शख्स जबलपुर में कौन होगा, जो कि महाकौशल चैम्बर से आप आते हैं और महाकौशल के औद्योगिक विकास के लिए एक लंबी लड़ाई आप लड़ते आए हैं। अखिल जी, क्या कहें? निश्चित रूप से मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि ये लड़ाई हम सब जबलपुर वासियों ने मिलकर लड़ी है। हमारे माननीय अध्यक्ष रवि गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारा चैम्बर इस विषय पर काम करता चला आया है। लेकिन ये बात जो आपने कही कि पहले जो उपेक्षा लगती थी या हमको ऐसा महसूस होता था, निश्चित रूप से अन्य शहरों की तुलना में जबलपुर को शायद वो विकास नहीं नसीब हो पाया जो होना चाहिए था। हालांकि इसमें मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि सिर्फ सरकार और प्रशासन से अपेक्षा नहीं रख सकते आप, हमको भी आगे आना होगा। निश्चित रूप से हमारे जबलपुर में क्रिएटिविटी बहुत है, लोगों में इनोवेशन की भावना बहुत है और लोग कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो उपेक्षा की बात आपने करी वो निश्चित रूप से लगता था हमको, हमारी आकांक्षा है आज की स्थिति में ये सब देखते हुए कि हमारा जबलपुर भी आगे बढ़ेगा। और अपेक्षा हमारे इस नए सरदार से, हमारे प्रदेश के, निश्चित रूप से यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने जबलपुर को महत्व दिया है और कैबिनेट में स्थान जो हमारे जबलपुर का है माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में, हमको जो अब आधार मिल रहा है आगे बढ़ने का, हम सब जबलपुरवासी इसमें एकत्र होकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये स्वागत योग्य कदम है मध्य प्रदेश सरकार का, मैं सराहना करता हूँ इसकी। कुछ देर पहले राकेश सिंह जी ने भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया था। नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे जी भी पहुँचे थे और उनका कहना था कि उपेक्षा जो है वो गुजरे जमाने की बात हो गई है, अब ये उपेक्षा शब्द जो है वो अपेक्षा में तब्दील होने जा रहा है। निसंदेह, और यही आकांक्षा भी हम सबकी है
शरद भाई ने बताया कि यहाँ पर जो सीमित संभावनाएं हमारे यहाँ मां नर्मदा से हम जीवन से रहते हैं कि 13 मीटरी पानी की समस्या है हमारे पास। यहाँ पर मैग्नीशियम है, बॉक्साइड है, चूना है, डोलामाइट है, 2 अयस्क है, आयरन ओर है और सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे हमारे महाकौशल के पन्ना जिले में हीरा हमको बात करो तो जब हीरा हमको मिलता है तो जब हीरा हमको मिलता है तो जब इतनी संभावनाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों में भरी हुई हैं तो जबलपुर का विकास अवरुद्ध नहीं हो सकता। मुझे अब लगता है कि जो गति पकड़ेगा, जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे हौसलों को अब उड़ान मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से होगा। जी, और जो सेक्टर्स यहाँ पर निवेश के लिए रखे गए हैं, यूँ तो 5 सेक्टर जो हैं अपने आप में महाकौशल की दशा बदलने का मादा रखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है? देखिए, ये 5 कोर सेक्टर जो चुने गए हैं यहाँ पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए, ये 5 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं आपसे, जो मैं आपसे अभी कर रहा था, कि जो लो अयस्क और जो सारे मिनरल्स हैं हमारे पास में, अब देखिए आयरन ओर हमारे यहाँ से कच्ची जाती है। हम यहाँ पर अगर वैल्यू एडिशन कर सके, कोई प्रोसेसिंग प्लांट लग गया उसका, तो यकीन मानिए यहाँ पर विकास तो अपने आप होगा, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति होगी। कृषि क्षेत्र की बात करें, जैसा शरद भाई ने कहा, फूड प्रोसेसिंग की असीमित संभावनाएं हैं। मटर है, आलू है, टमाटर है, हम इसकी अगर फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर कर सके तो कुछ इन्वेस्टर से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्वीट कॉर्न यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहा है और सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट यूनिट लगाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से जबलपुर की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपने बात करी पर्यटन की, अब आप देखिए पर्यटन के लिए जबलपुर हब बन सकता। यहाँ से अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो 3-4 नेशनल पार्क है हमारे 150 किलोमीटर की पेरिफेरी में, ग्रहों का मंदिर है हमारे पास में। तो हम यहाँ से घाट हमारा है, पचमढ़ी यहाँ से हमारी है, सतपुड़ा की लाइन हम कहते हैं। तो अगर हम हब बनाकर यहाँ पर एक टूरिज्म डेवलप करने की बात करते हैं, अभी तो मैं आपसे पूछा का मंदिर है यहाँ पर, इससे पहले जो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं हमको, अगर हम उसका सही अनुसंधान कर सके तो यकीन मानिए कि ये 10 जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर लाइन लग जाएगी उद्योगों की, हर्बल की, यहाँ पर लाइन लग जाएगी उद्योगों की, हर्बल के उद्योगों की। तो असीमित संभावनाओं से भरा हुआ, असीमित संभावनाओं का प्रदेश यूँ तो मध्य प्रदेश ही माना जाता है, और उसके बाद अनएक्सप्लोर्ड हम ब्यूटी गए हैं, जिसे कभी ढूंढा नहीं जा सका था। वहाँ पर जब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है कि उससे क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, और जब क्वालिटी प्रोडक्शन होगा तो उसकी डिमांड देश दुनिया में होगी। तो यही कुछ कहना चाहते हैं अखिल मिश्र जी। शरद जी से ही हम बातचीत फिर करते हैं। अखिल जी, 1-to-1 सेशन भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रखा है। ये सूबे के मुखिया निवेशकों से एक एक करके चर्चा करेंगे। ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि लोग आते हैं भाषण सुन के चले जाते हैं, लेकिन 1-to-1 चर्चा में जो सुझाव आते हैं वो वास्तव में कारगर होते हैं, और वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उद्योगपतियों को भी। और किस तरह की आप लोग अब उम्मीद कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव के बाद जबलपुर के व्यापारी जो पीढ़ियों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जबलपुर महाकौशल के लिए ये स्वर्णिम पल है, जिसका बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, और सारे प्रदेश जब हमारे मुखिया ही इस बात को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरे अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और अभी मेरी जो पशुओं से और व्यापारियों के बाद भी सब में एक अलग और 3,5 से ज़्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया, और लोग करने के लिए आने के लिए आतुर, लेकिन स्थान छोटा पड़ गया। तो इस प्रकार से पूरे जबलपुर महाकौशल के लिए वाकई बहुत ही अच्छा अवसर है। और जैसे कि हर्बल की बात है, कृषि की बात है, आज जो लोग इसमें नहीं है वो लोग भी इस खेती के व्यवसाय में आएंगे, और होटल इंडस्ट्री जैसे पर्यटन बढ़ेगा और उद्योग लगेंगे तो होटल इंडस्ट्री को यहाँ बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक, चर्चा हम कर रहे थे विकास के विकेंद्रीकरण से, और उससे लगी हुई एक बात ये भी है कि जो स्थानीय तौर पर जो अच्छा उद्योग है या अच्छा प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग देश दुनिया तक हो जाए।
मसलन जब आप कृषि का जिक्र कर रहे हैं तो स्थानीय मुझे ये भी याद आता है कि इस कॉन्क्लेव में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खासा फोकस रखा गया है, यानी जिस जिले की जो विशेषता है उस पर ही, ताकत पर ही काम कर लिया जाए। जबलपुर में हरा मटर अपनी पहचान रखता है, लगा हुआ बालाघाट है, बालाघाट में नौर चावल की खुशबू जो है वो जानी पहचानी जाती है। छिंदवाड़ा में कौन मक्का जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो की दिशा में ये उद्योग किस तरह दिखती है? वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत ही अच्छा और पहले से चल भी रहा है। इसके अलावा भी और भी जो इसमें प्रोडक्ट अपने हैं इस जिले के अंदर, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए और उनके साथ उसको भी शामिल करके उनके भी उद्योग, जैसे मटर का तो यहाँ बहुत ही अच्छा है, साथ में टमाटर है, शीतकाल की आपने बात की, तो गाँव में किसान उसको बोता है, तो शीतकाल कई बार बहुत कम दामों में उनको बेचना पड़ता है। जब कोई उद्योग लग जाएंगे, प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी कहा कि ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो लोगों को सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो उनके लिए ये खेती के उत्पादन प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग भी क्योंकि औद्योगिक प्रतिनिधि हैं, आप लोग तो लगातार प्रशासन के संपर्क में। कल जब यहाँ इन्वेस्टर समिट होनी है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग प्रेजेंटेशन होने हैं, तो किस तरह इनको आयोजित किया जा रहा है? जो निवेशक बाहर से आ रहे हैं उनको प्रशासन की ओर से किस तरह एड्रेस किया जाएगा, क्या प्रेजेंटेशन दिलाया जाएगा ताकि वो सहमत हो यहाँ निवेश करने? वो तो प्रशासन बताएगा, लेकिन प्रशासन की तैयारियां हैं। यहाँ जिस तरीके से आप और हम सब देख रहे हैं, ज़्यादा स्टॉल लगाए हुए हैं, रस्ते भी लगाई गई है, तो ये सब चीज़ें, और बैंकों के भी इनका स्टॉल लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें जो है, जो चीज़ होना चाहिए उससे संबंधित वो सारी चीज़ें जो है, जो चीज़ होना चाहिए उससे संबंधित वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उनका लाभ एक ही स्थान पर वो सब चीज़ें उनको देखने को उद्योगपतियों को मिलेंगी। और जबलपुर में निश्चित रूप से माँ नर्मदा का किनारा है, यहाँ जो भी उद्योगपति आते हैं, और यहाँ शांति व्यवस्था है, सुरक्षा की उनको गारंटी है। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू, और उसमें भी अपना एरिया जो है, क्योंकि उद्योगपतियों को कई बार ये भी रहता है कि इस प्रकार की कोई चीज़ें ना रहें, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना उद्योग लगाकर और व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। शांति के टापू और देश के दिल मध्य प्रदेश में निवेश करना मुफीद हो सकता है, और उस पर भी जबलपुर जैसा अंचल, महाकौशल जैसा अंचल जो कुदरती संसाधनों से भरपूर है, जहाँ ना पानी की कमी है, ना जंगल की कमी है, ना ज़मीन की कमी है, ये संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर निवेश आने की उम्मीद है। और जो उम्मीद जताई जा रही है, तकरीबन 4000 करोड़ रुपयों का निवेश यहाँ पर आ सकता है। इसके MOU साइन हो सकते हैं और विदेशी निवेशक भी इस पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई देशों से यहाँ प्रतिनिधिमंडल भी पहुँच रहा है, और ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से मॉनिटरिंग के साथ ये निवेश अगर ज़मीन पर आएगा तो दशा जो है कई मायनों में बदलेगी। और एक और सेक्टर है जिस पर चर्चा करना हमें बेहद लाजमी है, क्योंकि जबलपुर की पहचान जो है यहाँ पर होने वाले रेडीमेड गारमेंट से भी है। यहाँ का बना हुआ जो सलवार सूट जो है, एक ज़माने तक दक्षिण में इसकी बड़े पैमाने पर सप्लाई होती थी, और लेकिन ये व्यवस्थित तौर पर ये उद्योग आगे पनप नहीं पाया। हालांकि बहुत सी इंडस्ट्री है, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट यूनिट भी चल रही हैं, लेकिन व्यवस्थित तौर पर यदि इसे कोर सेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसका असर किस तरह से हो सकता है, महाकौशल चैम्बर से मैं अखिल जी से समझना चाहूँगा। देखिए, आपने बहुत खूब कहा कि हमारे यहाँ पर रेडीमेड का जो व्यवसाय है गारमेंट्स का, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से जो क्लस्टर बनता है वो यहाँ पर स्थापित है, और लगभग 600 यूनिट्स यहाँ पर काम कर रही हैं इस पर। आपने सच कहा कि एक समय ऐसा था जब हमारा दक्षिण से हमारा माल बहुतायत में जाता था और वहाँ इसकी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपके शहर की कनेक्टिविटी अगर वो प्रॉपर है, चाहे वो रेल से है चाहे वायु सेवा से है, अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो उस पर वो बढ़ता चला जाता है। दुर्भाग्य से बीच का कुछ समय ऐसा है जहां पर हम कनेक्टिविटी से मात खाए, लेकिन कोविड के पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे यहाँ पर फ्लाइट्स भी दक्षिण से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी, जिसका लाभ हमारे रेडीमेड गारमेंट को मिल रहा था। दुर्भाग्य से कोविड आया और वो फ्लाइट्स बंद हो गई, अभी भी चालू नहीं हो पाई हैं, सिर्फ हैदराबाद हमारे यहाँ दक्षिण में चल रही है। तो वो जो वहाँ के सारे कस्टमर हैं वो सीधे इंदौर चले जा रहे हैं। हमने भारत सरकार से और हमारे उड्डयन मंत्री से भी ये आग्रह किया है कि सर हमको ये वापस दीजिए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमको। हमारे सांसद जी ने भी हमको कहा है कि इस पर हम जरूर से काम करेंगे और ये होगा।
अब जो रेडीमेड गारमेंट का जो व्यवसाय है, जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वापस से मुझे ऐसा लगता है कि वो दक्षिण में स्थापित जैसा था अपनी गरिमा से वैसा स्थापित हो जाएगा। मैं एक दूसरा सेक्टर जो कोर सेक्टर है डिफेंस का, डिफेंस क्लस्टर की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि जबलपुर में आज में इस कॉन्क्लेव में एक महत्वपूर्ण सेक्टर डिफेंस रखा भी गया है। डिफेंस सेक्टर भी है। और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, लोगों ने बताया है कि अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में ये वक्तव्य भी दिया था कि हमारे अंबानी समूह जो है वो जबलपुर में इंटरेस्टेड है डिफेंस क्लस्टर के लिए। तो देखिए अब क्या स्थिति बनती है। लेकिन मैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं व्हीकल फैक्ट्री का सामने ही बैकड्रॉप लगा हुआ है, ये 5 बड़े इंस्टॉलेशन में से एक बड़ा इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ व्हीकल फैक्ट्री है और एशिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है। दुर्भाग्य ये है कि ये अपनी पूरी क्षमता से काम अभी नहीं कर पा रहा है। हमने चैम्बर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आग्रह किया और अब प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं तो उनसे भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इस इंस्टॉलेशंस को हमारे यहाँ से निर्बाध रूप से पानी, बिजली सारा इनको मिलता है। लेकिन इनका जब 1-to-1 चर्चा होगी तो ये सब बातें आप तक आपकी पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी और हमें ऐसा लगता है इसका समाधान भी मिलेगा, क्योंकि इसका जो आउटकम हमारे जबलपुर को मिलना चाहिए इस उद्योग का, एंसिलरीज हमारे यहाँ पनपनी चाहिए, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। तो हमने आग्रह भी किया है कि अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपने निगम का इसको स्वरूप दिया है, तो क्यों ना हम अपने RIC से हम कहें कि इसके बाद एक माहौल बदलने का या एक पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी संज्ञान लेगी कि इनको अगर पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है या नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम इनको प्राइवेट हाथों में दे दें। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम उपयोग करके जबलपुर के आसपास हम अपने आर्थिक विकास को गति दे पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से डिफेंस क्लस्टर की जो बात हो रही, डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ बहुत कारगर बात है। डिफेंस सेक्टर से जबलपुर की पहचान भी है और ये 5 कोर सेक्टर्स पर भी हमने बातचीत की और चर्चा में निकलकर ये सामने आया है कि इन सेक्टर्स में बेहतर तरीके से निवेश अगर आता है तो हालातों को, खासतौर पर औद्योगिक विकास का परिदृश्य, महाकौशल का बदला जा सकता है। उम्मीदें बहुत हैं और बेसब्री से इंतज़ार है इस रीजनल इंडस्ट्री समिट के आगाज़ का। और साथ में फिलहाल ये चर्चा इस तरह की हमारी होती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए IBC 24, जहां खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।